नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की कहानी को परत दर परत समझेंगे जिसमें एक रिश्ता है, एक वादा है और कानून का एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। ये एक ऐसा मामला है जो हमें सहमति यानी कंसेंट के असली मतलब को समझने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रात का वक्त है। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही है और एक पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर एक लड़की खड़ी है, थोड़ी घबराई हुई। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और शायद आंसू भी। बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। वो लड़की सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और ड्यूटी ऑफिसर से बस यही कहती है, और उसके इन शब्दों से स्टेशन का पूरा माहौल एकदम से गंभीर हो जाता है। देखिए, आरोप कोई छोटा मोटा नहीं था। आरोप था शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना और फिर उस वादे से मुकर जाना। लेकिन इस संगीन आरोप तक कहानी पहुंची कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। समझना होगा कि इस रिश्ते की नींव कहाँ रखी गई थी, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बात है करीब 1.5 साल पहले की। एक लड़का और एक लड़की दोनों एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलते हैं। पहले दोस्ती होती है, फिर फोन कॉल्स, मैसेज और धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यह समझना जरूरी है कि दोनों बालिग थे, समझदार थे और अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। वक्त के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया, भरोसा बढ़ा, नजदीकियां बढ़ीं, और फिर एक दिन इसी रिश्ते में आगे बढ़ते हुए लड़की ने सीधे सीधे लड़के से ये सवाल पूछ लिया। अब लड़के का जो जवाब था वो इस कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। उसने शादी के लिए साफ साफ हाँ नहीं कहा। उसने कहा कि वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता है, लेकिन हाँ, वो एक दूसरे को और ज्यादा समझ सकते हैं। यहीं से ये साफ हो गया था कि दोनों की उम्मीदें शायद एक जैसी नहीं थी। इस बातचीत के बाद भी कहानी रुकी नहीं, बल्कि यहां से उनके रिश्ते ने एक और ज्यादा गहरा मोड़ लिया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो हुआ ये कि दोनों और भी करीब आ गए। वो अकेले में मिलते थे, घंटों साथ में बिताते थे, और इसी दौरान उनके बीच एक फिजिकल रिलेशनशिप भी बनी। लेकिन जो सबसे जरूरी बात बाद में अदालत के सामने आई वो ये थी कि ये सब किसी दबाव में या धोखे से नहीं हुआ था। फोन रिकॉर्ड्स और मैसेज चीख चीख कर बता रहे थे कि उनका रिश्ता पूरी तरह से आपसी सहमति पर आधारित था। और फिर सामने आया वो सबूत जिसने पूरे केस का रुख ही पलट कर रख दिया। ये सबूत था लड़की का खुद का भेजा हुआ एक मैसेज। उसने साफ साफ लिखा था कि उनके बीच जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी अपनी मर्जी से हो रहा है, उनकी सहमति से हो रहा है। ये एक ऐसा सबूत था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं चलती। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए, और वजह थी भविष्य। लड़की अब फौरन शादी करना चाहती थी, पर लड़का अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। और यहीं से इस रिश्ते ने वो मोड़ लिया जो उन्हें सीधा अदालत के दरवाजे तक ले गया। तो अब मामला पुलिस स्टेशन से निकलकर अदालत की दहलीज पर था। फैसला जज को करना था। एक तरफ एक बहुत ही गंभीर आरोप था और दूसरी तरफ आपसी सहमति का एक मजबूत दावा। कोर्टरूम में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां पेश की गईं। एक तरफ लड़की के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल के साथ शादी के नाम पर धोखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लड़के के वकील की दलील थी कि ये एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, यानी आपसी सहमति से बना एक रिश्ता जो बदकिस्मती से चल नहीं पाया। अब यहां से सबूतों ने बोलना शुरू किया। धोखे के दावे के जवाब में बचाव पक्ष ने लड़की के ही भेजे हुए मैसेजेस को कोर्ट में रखा। इन मैसेजेस में वो खुद लड़के से मिलने के लिए कह रही थी, ये कह रही थी कि वो उसे मिस कर रही है। ये बातें धोखे की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। और फिर पेश किया गया वो सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत, लड़की का अपना ही मैसेज, जिसमें उसने खुद ये माना था कि उनके बीच जो कुछ भी है वो उनकी अपनी मर्जी से है। इस एक मैसेज ने जबरदस्ती या दबाव के किसी भी दावे की हवा निकाल दी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे डिजिटल सबूत सच्चाई को सामने ला सकते हैं। सारे सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद जज ने जो कहा वो बहुत ही अहम था। उन्होंने कहा, देखिए, दोनों बालिग हैं, दोनों समझदार हैं और उनका एक लंबा रिश्ता रहा है। सिर्फ इसलिए कि बाद में वो रिश्ता टूट गया, इसे हम अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो ये फैसला सिर्फ एक लड़के या लड़की के बारे में नहीं था। ये एक बहुत बड़े कानूनी सिद्धांत को हमारे सामने रखता है, और वो है आपसी सहमति का सिद्धांत, यानी द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपसी सहमति आखिर है क्या? देखिए, कानून इसे बहुत साफ तौर पर समझाता है। जब दो बालिग लोग अपनी पूरी आज़ादी और मर्जी से
बिना किसी दबाव, धोखे या झांसे के किसी रिश्ते के लिए राजी होते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाता। और बस इसी सिद्धांत को आधार बनाकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। युवक के खिलाफ चल रही सारी आपराधिक कार्रवाई को वहीं समाप्त कर दिया गया और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि कानून एक टूटे हुए रिश्ते और एक अपराध के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। अगर किसी रिश्ते की बुनियाद आपसी सहमति पर टिकी है तो उसका टूटना एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन वो जुर्म नहीं है। हाँ, अगर रिश्ते में धोखा, दबाव या जबरदस्ती शामिल हो जाए तो वो यकीनन एक अपराध बन जाता है। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि एक सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि हर कहानी की कई परतें होती हैं और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और जैसा कि इस मामले में साबित हुआ, सच्चाई को सामने आने में भले ही थोड़ी देर लग जाए, लेकिन जब वो सामने आती है तो इंसाफ होकर रहता है।